नमस्कार, मैं गेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप अपना चैनल केकेएल न्यूज को देखते रहें। कोलकाता में हेमंत ने गृह मंत्री के समक्ष रखी मांग, सेना में आदिवासी रेजिमेंट का गठन हो। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री से कहा कि पूर्वी भारत का इतिहास आदिवासियों के बलिदान से भरा पड़ा है, लेकिन इनकी वीरता को वह पहचान नहीं मिल पाई है जिससे वह हकदार हैं। इसलिए सेना में आदिवासी रेजिमेंट का गठन का निर्देश रक्षा मंत्रालय को दिया जाए। मुख्यमंत्री ने श्री शाह से कहा कि वन संरक्षण नियम 2022 में जिस प्रकार से वन भूमि अपयोजन में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त किया गया है, उससे पूरे देश के करीब 20 करोड़ आदिवासी व वनों में पीढ़ियों से रहने वाले लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप संशोधित किया जाए। कोर्ट के फैसले से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई तो करेंगे सहायक शिक्षकों के रूप में बहाली जगन्नाथ महतो। तो जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि मामले को लेकर जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसके कारण शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई तो 50,000 शिक्षकों के रिक्त पदों पर झारखंडी युवकों की बहाली सहायक शिक्षक यानी पारा टीचर के रूप में की जाएगी। तो शनिवार को पैतृक गांव अलारगो में एक शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि पूर्व में भी पारा शिक्षकों की बहाली ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से हुई थी। 1,000 रुपये मासिक मानदेय पर इनकी बहाली हुई थी। अभी हमारी सरकार ने इनका मानदेय बढ़ाकर 22,500 रुपया कर दिया है। आने वाले समय में सहायक शिक्षकों की सरकारी शिक्षकों के अनुरूप सारी सुविधाएं देने और मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। बगोदर के लपसिया टांड को रामनाथ बाबा ने बना दिया तपोवन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत द्रविड़ ने विकासवाद के लिए दिया था, पर बगोदर का लपसिया टांड में मंदिरों कुंडों को देखकर लगता है कि कुदरत ने इस जगह का चुनाव धर्मस्थल के लिए किया है। यहाँ अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए लोग देवी देवताओं का दरबार में हाजिरी लगाते हैं, तो दूसरी ओर बरसात में साल की विदाई और नववर्ष की स्वागत में इन नदियों पहाड़ों जंगलों के बीच आसपास के लोग सपरिवार आकर मौज मस्ती भी करते हैं। यह नज़ारा कोई नया नहीं है। बाबा का लगन और लोगों की श्रद्धा में वर्ष 1964 में श्री श्री जोगीनाथ रामनाथ बाबा लपसिया टांड पहुंचे और सुनसान स्थान के 5 एकड़ भूभाग में जंगलों से भरे स्थल की रखवाली करने लगे। शुरुआती दौर में बाबा को काफ़ी परेशानी हुई, पर बगोदर व विष्णुगढ़ प्रखंड के सैकड़ों गांव के लोग बाबा के संपर्क में आए। पूरे देश में खसरा के 230 केस मिले, आधे से ज्यादा झारखंड के। तो झारखंड में खसरा की स्थिति चिंताजनक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पूरे देश में खसरा के प्रकोप में जितने मामले सामने आए हैं उसमें से आधे झारखंड के ही हैं। यहां खसरा से मरने वाले बच्चों की संख्या देश में हुई है कुल मौतों के मुकाबले 60% से अधिक है। राज्य के संताल परगना में खसरा के प्रकोप सर्वाधिक है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में ही गिरिडीह जिले में खसरा से 2 बच्चों की मौत हुई है। वहीं पूरे राज्य में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2022 में झारखंड खसरा से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हो रहा है और इस साल पूरे देश में खसरा का कुल 230 मामले सामने आए हैं। इसमें से 120 मामले अकेले झारखंड में पाए गए हैं। खून की जांच के दौरान राज्य में 3,000 से अधिक बच्चों की पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार पूरे देश में खसरा से इस साल 14 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें से 9 बच्चे झारखंड के ही हैं। झारखंड में संताल परगना के गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा, देवघर और गिरिडीह जिले के खसरा का प्रकोप सर्वाधिक है। वहीं धनबाद जिले में भी खसरा का प्रकोप से प्रभावित है। खसरा से संबंधित सबसे ज्यादा 3 बच्चे की मौत धनबाद जिले में हुई है और इनमें से 2 बच्चे गोविंदपुर प्रखंड के और 1 बच्चा झरिया प्रखंड का था। वहीं जामताड़ा, साहिबगंज, गोड़ा और देवघर में एक बच्चे की भी मौत हुई है। उधर नवंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान गिरिडीह के सदर प्रखंड में चेताड़ी और कमारपल्ली गांव में कुल 2 बच्चे की मौत हुई है। असूल की जमीन के अतिक्रमण का विरोध, पुलिस रोका काम। गांवा प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय मालडा के प्रधानाध्यापक व पंचायत के मुखिया ने शनिवार को गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर विद्यालय की जमीन का अतिक्रमण को रोकने की मांग की है। इसके बाद गांवा पुलिस पहुंची और काम रोक दिया। आवेदन में कहा गया है कि उच्च विद्यालय मालडा वर्ष 1986 में से संचालित है। विद्यालय की अपनी जमीन है और जो राज्यपाल बिहार सरकार के से नाम से निबंधित है। उक्त जमीन मौजा मालडा के साता संख्या 107 व प्लॉट संख्या 1575 में 3 एकड़ 46 डिसमिल, मिल प्लॉट संख्या 1422 में
1 एकड़ 10 डिसमिल जमीन है। इसका रसीद भी अद्यतन है। उक्त जमीन पर अजीत तिवारी पिता ब्रह्मदेव तिवारी, दिलीप तिवारी पिता ब्रह्मदेव तिवारी, अबोध तिवारी व मिथिलेश तिवारी पिता स्वर्गीय दामोदर तिवारी आदि अतिक्रमण कर रहे हैं। उक्त लोग भूमिदान का कागज होने का बात कर रहे हैं, जबकि ना तो उसके पास रसीद है और ना ही पहले कभी जोत आबाद किया है। इधर निर्माण कार्य कर रहे हैं। अजीत तिवारी ने कहा कि मालडा हाई स्कूल के लिए पर्याप्त जमीन पहले से ही है। हम लोगों को महावीर तिवारी के नाम से भूमिदान में 1 एकड़ जमीन प्राप्त है, जो विद्यालय से बहुत ही हटकर है। नगर भवन में जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन, बोले सिविल जज मोहित चौधरी। शोषण के खिलाफ कानून की मदद ले सकती है महिलाएं। नगर भवन में शनिवार को नई चेतना पहल बदलाव की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे जेंडर कैंपेन के अंतर्गत जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मौके पर अतिथियों के अलावा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भी हिंसा उन्मूलन, घरेलू हिंसा, लिंग आधारित भेदभाव और अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के सभी अतिथियों के अलावा स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा, मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन जैसे विषयों को लेकर शपथ दिलाई गई। इस वर्ष समुदाय के नेतृत्व में चलाए जाने वाले कैंपेन में थीम जेंडर समानता एवं जेंडर आधारित हिंसा का उन्मूलन है। मुख्य अतिथि सिविल जज मोहित चौधरी ने कहा कि वर्तमान में यह समझने की आवश्यकता है कि एक विकासशील देश के रूप में विश्व पटल पर खड़े हैं। महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार मिला है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह महिलाओं से कहा कि घरेलू हिंसा और लिंग आधारित भेदभाव के विषय में अगर लगता है कि कानूनी सलाह जरूरी है तो कानून की मदद लेने में भी परहेज ना करें। अपनी सामाजिक व्यवस्था बचाने के लिए आगे आए संथाली। तो मांझी परगना के 3 दिवसीय सम्मेलन पूर्व सीएम बाबूलाल हुए शामिल। मधुबन स्थित मांझी हाउस के प्रांगण में आयोजित मांझी परगना के 3 दिवसीय सम्मेलन में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। मांझी परगना को कर्तव्य बोध कराने को लिए आयोजित सम्मेलन में श्री मरांडी ने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को आधुनिकता में ढालने पर बल दिया। साथ ही कानून को भी ध्यान में रखते हुए मांझी परगना व्यवस्था को चलाने की बात कही। सरना धर्म के नियमों के पालन करने पर भी जोर दिया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संताल समाज की सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए आगे आना होगा, साथ ही सामाजिक परंपराओं को हर हाल में बचाना होगा। मौके पर अर्जुन हेम्ब्रम ने कहा कि मांझी परगना सम्मेलन मारांगबुरु की धरती पर आयोजन से पूर्व 2015 से 16 में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। सभी शामिल लोग आदिवासी गांव के मुखिया हैं, जिनके द्वारा गांव में पारंपरिक स्वास्थ्य चलाया जाता है। वहीं गांव के स्तर में जटिल से जटिल मामलों का निपटारा सरल तरीके से करते हैं। प्रकृति से जुड़ी मान्यताओं को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। मौके पर बुधन हेम्ब्रम, सिकंदर हेम्ब्रम, नुनका टुडू, फागू मरांडी, नुनूलाल मरांडी, सुरेश साव, महेश राम, सुभाष अनि सब आदि मौजूद थे। ऑफिसर्स कॉलोनी के पास से हटाए गए थे अतिक्रमणकारी। शहर के ऑफिसर्स कॉलोनी में न्यायिक पदाधिकारियों के क्वार्टर के समीप लंबे समय से अवैध रूप पर से कब्जा कर रहे परिवार को एसडीएम के नेतृत्व में अभियान चलाकर हटाया गया। शनिवार की शाम एसडीएम विशाल देव खलकोट, डीएसपी संजय राणा, सीओ रवि भूषण, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान ढालू नारायण शर्मा के मकान को खाली कराया गया। एसडीएम ने कहा कि न्यायिक पदाधिकारियों के कैंपस के पीछे एक परिवार अवैध रूप से सीसीएल की जमीन पर घर बनाकर रह रहा था। सीसीएल प्रबंधन ने कई बार नोटिस दिया, लेकिन परिवार नहीं हटा। सीसीएल प्रबंधन ने जिला प्रशासन से जगह खाली कराने का आग्रह किया था। इधर ढालू का कहना है कि वह उपायुक्त कार्यालय के कैजुअल के रूप में कार्यरत था। उसे उपायुक्त ने बसाया था। 2020 से 25 वर्षों से वह यहाँ रह रहा था। इसी बीच न्यायिक पदाधिकारियों सुरक्षा के लिए वहाँ कैंपस का निर्माण शुरू हुआ तो उसका रास्ते बंद कर दिया गया। उसने प्रधान न्यायाधीश उपायुक्त को भी आवेदन दिया था कि इस पर सकारात्मक पहल करने की बात कही गई थी। इसी बीच सीसीएल ने घर खाली करने का नोटिस दिया। उसने समय की मांग की, लेकिन आज उसे हटा दिया गया। मांगों को लेकर जलसहिया कर्मचारी संघ ने दिया धरना। तीसरी प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ तीसरी इकाई ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इसकी अध्यक्षता विक्रम कुमार गुप्ता व संचालन जिला कोषाध्यक्ष सितारा परवीन ने किया। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष दिव्या देवी और विशेष अतिथि जिला मंत्री सरिता देवी थी। धरना पर बैठी जलसहियाओं का ने मानदेय सहित 5 सूत्रों की मांग रखी। कहा कि उनसे पूरा काम लिया जाता है, लेकिन
काम के एवज में मानदेय नहीं दिया जा रहा है। पहले जलसैया को मानदेय मिलता था, लेकिन मौजूदा सरकार मानदेय बंद कर दिया है। इसके कारण जलसैयाओं के आगे भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला अध्यक्ष दिव्या देवी ने कहा कि वर्तमान सरकार जलसैयाओं का शोषण कर रही है। नल जल योजना के सहायता की अपेक्षा में कार्य कर रहे अनियमितता बरती जा रही है या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वर्तमान सरकार चुनाव के समय में किया गया वादा भूल गई है। जलसैया को सम्मानजनक मानदेय देने का वादा किया गया था। जलसैया के मानदेय 42 माह से बकाया है। शौचालय निर्माण, शौचालय सर्वे, चापाकल की मरम्मती सर्वे के समेत अन्य कार्य की प्रोत्साहन राशि भी बाकी है। पूर्व की सरकार ने राज्य की सभी जलसैया की प्रति माह 1000 रुपये घोषणा करके मानदेय दे रही थी, लेकिन वर्तमान की सरकार मानदेय को मासिक प्रोत्साहन राशि में बदल दिया है। इसके कारण जलसैयाओं में आक्रोश है। जलसैया अधिकार के लिए राज्य स्तर पर आंदोलन कर रही है, फिर भी सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। कहा है कि यदि सरकार शीघ्र पहल नहीं करेगी तो 7 जनवरी को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग प्रमंडल का कार्यालय तथा 10 जनवरी को उपायुक्त कार्यालय परिसर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर पूर्णिमा देवी, चमेली देवी, रेणु देवी, बसंती देवी, सीमा देवी, पुतुल देवी, तालो देवी, खुशबू देवी, गीता देवी, गुलाबी, गुरमू आदि सहित सभी उपस्थित थे। वहां पर झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने किया समय में बदलाव। सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राएं सुबह 8:55 में स्कूल आ जाते हैं, लेकिन उन्हें दिन के 2 बजे 2:30 बजे मध्य भोजन मिलता है। ऐसे में बच्चे भूखे पढ़ाई में मजबूर थे। इसको देखते हुए झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण मध्याह्न भोजन का समय बदल दिया है। अब मध्याह्न भोजन 1.5 घंटे पहले यानी 1 से 1:30 बजे तक मिल जाएगा। इस संबंध में प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी की है। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। छात्रों ने कहा खामियों वाली नीति बनाई तो नियोजन नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में उबाल है। शनिवार को आक्रोशित स्टूडेंट्स अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। सीएम और शिक्षा मंत्री का पुतला भी जलाया। अभ्यर्थियों ने कहा कि साजिश के तहत खामियों वाली नियोजन नीति बनाई गई है ताकि रोजगार नहीं देना पड़े। नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि असंवैधानिक नियोजन सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जवान ने खुद को पिस्टल से सीने में मारी गोली। पत्नी से विवाद के बाद जवान ने खुद को मारी गोली। तो सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी रोड में नंबर 10 के पीसीआर जवान कामेश्वर बेसरा ने पत्नी से विवाद के बाद शनिवार को खुद को गोली मार ली। गंभीर अवस्था में उसे रिम्स में भर्ती कराया गया। घायल जवान कामेश्वर बेसरा अपनी पत्नी व बच्चे के साथ इंद्रपुरी में रहता था। जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद से वह काफी परेशान चल रहा था। इस कारण उसने अपने कमरे में शाम लगभग 7 बजे पिस्टल से सीने में गोली मार ली।